हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूरिनरी एंटीसेप्टिक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक इसे क्यों बोलते हैं। क्योंकि क्या है कि कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो टॉलरेटेड डोज पे वो क्या होती है, किडनी में जा कर के वो स्टोर हो जाती है। कुछ हमने बताया कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो टॉलरेटेड डोज पे वो क्या होता है, ये किडनी में जाके स्टोर हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम यूरिनरी एंटीसेप्टिक के। तो इसमें क्या है कि कुछ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो क्या होंगे कि जब वो आपके किडनी जाके ट्यूब्यूल में स्टोर हो जाते हैं तो ऐसे ड्रग ही यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। अब जो ड्रग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं उसे यूरिनरी एंटीसेप्टिक बोलते हैं। इसे यूरिनरी एंटीसेप्टिक क्यों बोलते हैं, उसका एक रीज़न है कि ये माना जाता है कि ये एक लोकल ट्रीटमेंट है। लोकल मीन्स पर्टिकुलर एरिया का ट्रीटमेंट है, इसीलिए इसे यूरिनरी एंटीसेप्टिक बोलते हैं। अगर हम बात करें यूरिनरी एंटीसेप्टिक की बात करें तो हम यहाँ पे दो ड्रग यूज करेंगे, नाइट्रोफिरेंटोइन और आपका दूसरी ड्रग है मीथेनामाइन। तो नाइट्रोफिरेंटोइन की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि लो डोज पे बैक्टीरियोस्टैटिक होगा, हाई डोज पे बैक्टीरियोसाइडल होगा। लेकिन ये सब क्या है कि जितनी ड्रगें हैं, चाहे नाइट्रोफिरेंटोइन की बात करें चाहे मिथेनामाइड की बात करें, ये लोग दोनों ड्रगें रीजनल पीएच, जब वहाँ का पीएच अगर आपका एसिडिक होगा तो इनके एक्शन को क्या करता है, फेवर करता है। मीन्स एसिडिक मीडियम में अगर यूरिनरी का जो यूरिनरी ट्रैक है उसका अगर पीएच जो अगर एसिडिक होगा तो इन ड्रग का इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि हमने बताया कि अगर हम नाइट्रोफिरेंटोइन की बात करें तो क्या करते हैं, ये एक फ्री रेडिकल का फार्मेशन करते हैं। नाइट्रोफिरेंटोइन जब भी हम लेते हैं फ्री रेडिकल का फार्मेशन करते हैं। यही फ्री रेडिकल क्या करता है, डीएनए को डैमेज करता है। अब डीएनए को डैमेज कर दिया तो फर्दर जितनी प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस जो भी चीज़ें हैं वो फर्दर क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसका काम यही है कि ये क्या करता है, डीएनए को डैमेज कर देता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल का फार्मेशन करता है। अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, ओरली एब्जॉर्ब ड्रग है। हमने बताया कि ये एसिडिक मीडियम इसका ज़्यादा फेवर होता है, मीन्स जब आपका पीएच 5.5 से कम हो मीन्स एसिडिक मीडियम हो। दूसरा चीज़ हमने बताया कि जब ये इसको हम फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब भी ये ड्रग लेते हैं ओरली हम लोग ले लेंगे, प्लाज्मा में क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन होने के साथ साथ क्या होता है, इसका 50% ही मेटाबॉलिज्म होता है, 50% अनचेंज्ड फॉर्म में आपकी निकल जाता है। अब ये हो गया। दूसरा चीज़, कुछ ड्रगें ऐसी होती हैं क्या करती हैं कि इसके ट्यूबुलर सिक्रीशन को कम कर देती हैं। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन कम हो रहा है तो क्या होता है कि ये जो ड्रग है इसका जो इफेक्ट होगा वो अफेक्ट हो जाएगा। मीन्स इसका जो इफेक्ट बॉडी में शो कर रहा है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, चेंजेज हो जाएगा। अच्छा, नाइट्रोफिरेंटोइन ले रहे हैं तो क्या करता है कि जो जीआईटी की बात करें तो जीआईटी अपसेट करेगा। ठीक। दूसरा क्या है कि ये हीमोलिसिस काज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया G6PD डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे क्या करता है, वो ब्लीडिंग को प्रमोट करता है। ये तो हो गया आपका नाइट्रोफिरेंटोइन। दूसरी ड्रग जो है वो आपकी है मीथेनामाइन। मीथेनामाइन क्या है, इसको याद रखिएगा कि हेक्साइथाइलिन टेट्राअमीन है। इसे बोलते हैं हेक्साइथाइलिन टेट्राअमीन होता है, जो एज सच कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एज सच कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही एसिडिक मीडियम इसको मिलता है ये क्या होता है, इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। इसका जब डिग्रेडेशन होता है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। अब फॉर्मेल्डिहाइड जो बनाता है यही क्या करता है कि बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है, बैक्टीरिया को ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। वो क्या बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। अगर इसकी बात करें तो मैकेनिज्म वही है कि ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनाएगा, डीएनए को डैमेज करेगा। अब यहाँ पे आती है फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा इसका जो एडवर्स इफेक्ट होगा वो होगा जीआईटी अपसेट होगा। पहला चीज़ है जीआईटी अपसेट होगा यहाँ पे कि जीआईटी जो आपकी होगी उसमें गैस का फार्मेशन, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड है यहाँ गैस का फार्मेशन होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। ये सब एडवर्स इफेक्ट आपको मिलेंगे जब मीथेनामाइन यूज किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ द यूटीआई। यूटीआई दो टाइप की होगी, इसे बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर यूटीआई, लोअर यूटीआई। अपर में आपका क्या हो जाएगा, किडनी का पोर्शन आ जाता है। लोअर की बात करें तो आपका यूरेथ्रा और नीचे का पोर्शन पेनिस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ब्लैडर की बात कर रहे हैं।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर हम यूटीआई इन ट्रीटमेंट की बात करें, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ट्रीटमेंट की बात करें, तो जैसे सब एंटी माइक्रोबल थेरेपी वहाँ पे यूज की जाती है, यहाँ भी वही एंटी माइक्रोबल थेरेपी यहाँ पे यूज की जाएंगी। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जब भी अगर हम बात करें यूटीआई की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें, जब भी अक्यूट इन्फेक्शन होगा, अगर अक्यूट इन्फेक्शन होगा तो क्या होता है कि अक्यूट इन्फेक्शन के लिए एक सिंगल ड्रग 3 दिन के लिए अगर लेते हैं तो वो आपका यूजफुल है। 3 दिन के लिए अगर यूज करते हैं, सिंगल एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज कर रहे हैं तो सफिशियंट है। लेकिन अगर हम क्रोनिक यूटीआई की बात करें, क्रोनिक यूटीआई में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ड्रग रेजिमेंट चलेगा, थेरेपी चलेगी, मोर देन 2 वीक चलेगी। क्रोनिक में, क्रोनिक कंडीशन क्या होता है, क्रोनिक कंडीशन में इन्फेक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर लिमिटेड नहीं होता, वहाँ पे पर्टिकुलर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कई सिम्टम्स उसमें क्रिएट होने लगते हैं। लेकिन अगर अक्यूट की बात करें तो अक्यूट में जो सिम्टम्स आता है अक्यूट यूटीआई में, वो होता है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। पहली बात है कि यूरिनेशन बढ़ जाता है, बार बार यूरिनेशन होने लगा। दूसरा चीज़ क्या है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो उतना ज़्यादा क्या है, वॉल्यूम को, प्रेशर को क्या है, झेल नहीं पाता है। तो आपको क्या है कि उसका जो वॉल्यूम है वो कमी होगा, तभी आप क्या होगा, यूरिनेशन को जाना स्टार्ट कर देता है पेशेंट। तो सबसे ज़्यादा जो इसका सिम्टम्स है वो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जब अक्यूट यूटीआई होता है। लेकिन अगर क्रोनिक की बात करें तो क्या होता है, ये मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है। दूसरा चीज़ है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से आपका काज होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा, देखिए स्पेशली आपका कौन सा है, कॉलीफॉर्म में होता है। मीन्स स्पेशली कास्ट किससे होता है, ई कोलाई से कास्ट होता है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कि जब भी हम यूटीआई स्टार्ट करते हैं, चाहे अक्यूट हो चाहे क्रोनिक कंडीशन हो, ठीक है, हम बात करें चाहे अपर यूटीआई की चाहे लोअर यूटीआई की बात करें, तो सबसे पहला है कि जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उससे पहले डायग्नोस बहुत ज़रूरी है। डायग्नोस क्यों ज़रूरी है कि जो भी अगर आप ड्रग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये देखा जाए कि उसका जो यूरिनरी ट्रैक है वहाँ पे पीएच कैसा है, अगर एसिडिक है कि बेसिक है। भाई कुछ ड्रगें क्या करती हैं कि एसिडिक मीडियम में ही फेवर ज़्यादा करती हैं, तो ऐसे ड्रग कम डोज में ही इफेक्ट ज़्यादा शो करती हैं। तो ऐसे ड्रग के डोज को हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कुछ ड्रगें क्या है वो बेसिक में ज़्यादा इफेक्ट शो करती हैं, बेसिक मीडियम में, तो ऐसे ड्रग के डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले जब हम लोग यूटीआई का ट्रीटमेंट करते हैं, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी स्टार्ट करने से पहले डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। वो डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, वो है यूरिनरी कल्चर कर देते हैं। यूरिनरी कल्चर के थ्रू क्या करते हैं हम लोग वहाँ पर देख लेते हैं, वहाँ पर रेजिस्टेंस भी मालूम चल जाता है किस ड्रग से कितना रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। फिर हम लोग क्या करते हैं, थेरेपी को चेंज कर देते हैं और डोज को चेंज कर दिया जाता है। तो उससे बहुत आराम हो जाता है थेरेपी के चूज करने में, ड्रग को चूज करने में, कौन सी थेरेपी किस ड्रग की चलानी है हमें। ये तो हो गया आपका ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके बाद आता है कि अगर हम बात करें कि यूटीआई में कौन सी ड्रग यूज, सबसे पहला चीज़ है कि जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होता है उस ट्रीटमेंट में होता है कि जो भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो वो बहुत सस्ती होनी चाहिए, ठीक है, और ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए, तब उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे चलाया जाता है। दूसरा चीज़ है टॉक्सिक कम होना चाहिए, टॉक्सिसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि जब एंटी माइक्रोबियल थेरेपी मीन्स एंटीबायोटिक यूज्ड इन यूटीआई, मीन्स कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो आपके क्या किया जाता है कि यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, तो आपकी बहुत सी हैं, सल्फोनामाइड है, कोट्रिमॉक्साजोल है, किनोलोन है, एम्पीसिलिन है, जेंटामाइसिन है, क्लोरमफेनिकाल है, और भी जितनी ड्रगें हैं एंटीबायोटिक्स वो यूज की जाती हैं। लेकिन अब बात आती है यूरिनरी पीएच और एंटीबायोटिक का रिलेशन। तो हमने पहले बताया कि क्या होता है, कुछ ड्रगें एसिडिक मीडियम में ज़्यादा फेवर करती हैं, कुछ ड्रगें बेसिक मीडियम में फेवर करती हैं। इसलिए डायग्नोस को पहले कर लिया जाता है, उससे मालूम चल जाता है कि यूरिनरी पीएच एसिडिक है कि बेसिक है, उसी के चॉइस के अकॉर्डिंग ड्रग ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। जैसे देखिए अगर हम बात करें कि एसिडिक ड्रग में कौन कौन सी आती है, नाइट्रोफुरेंटोइन हो गए, मिथेनामाइड हो गए, टेट्रासाइक्लिन। अगर एसिडिक मीडियम पीएच का है, 5.5 से बिलो है, तो हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक ड्रग यूज करते हैं। अगर मोर देन 7 एल्कली है, कोट्रिमॉक्साजोल हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये ड्रग जो है वो बेसिक मीडियम में यूज की जाती हैं। अब बात आती है कि
हम लोग क्या करेंगे कि प्रिकॉशन कैसे करेंगे कि अगर यूटीआई ना हो। दूसरा चीज़ है कि अगर यूटीआई हो रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो हमने बताया यूटीआई हो रहा है तो कल्चर करा कर देख लेंगे हम लोग, उससे मालूम चल जाएगा, पीएच भी डिटरमाइन हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रिकॉशन कैसे लेंगे, प्रोफाइलैक्सिस कैसे करेंगे कि हो ना, तो उसके लिए क्या होता है कि जब भी कैथराइजेशन होता है, कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, उस समय माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी कभी कैथरेशन जो भी इंसर्ट किया, कैथराइजेशन होता है, जब इंसर्ट किया जाता है तो प्रॉपरली इंसर्ट होना चाहिए। उसकी जो लाइनिंग डैमेज होती हैं उसको अवॉइड होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि यूटीआई का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक क्यों बोलते हैं इसे, फिर आपका यूटीआई क्या होता है, ठीक, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से काज होता है, ई कोलाई से होता है। एक बार आप पूरा वीडियो सुन लेंगे, आपको पूरी समरी तैयार हो जाएगी, आपको बुक दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बशर्ते कि आपको पूरा वीडियो देख लेंगे तभी आपको अच्छी से समझ में आएंगी और आपको याद भी हो जाएगा। तो हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होती हैं, कौन कौन सी फर्स्ट लाइन की ड्रग है, कौन कौन सी सेकंड लाइन की ड्रग है, कैसे उनको याद करना है कि ईजिली याद हो जाए वो ड्रग, भूले ना, और मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।